हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक और नया दिन, और आप जैसा जानते हैं कि कल हम लोग गिर से अहमदाबाद आ गए थे और आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अहमदाबाद सिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। उसके पहले 1970 तक जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी अहमदाबाद। तो वैसे अभी तो मैं खड़ी हूँ साबरमती आश्रम के सामने। आप देख रहे हैं भारतमाला रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड जिसमें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अहमदाबाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 20,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर गाड़ी को ड्राइव करके इंडिया घूम रहे हैं, जिसमें हम कवर कर रहे हैं 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो अहमदाबाद की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। आप ट्रेन से आ सकते हैं, डायरेक्टली फ्लाइट्स भी चलती है एंड आप बाय रोड भी आ सकते हैं। और रुकने की बात करी जाए तो आप इजीली आपको 2000 to 3000 रूम्स इजीली मिल जाते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, कैपिटल सिटीज़ के आसपास यूजुअली एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मैं आ गई हूँ अभी साबरमती आश्रम। चलिए हम शुरुआत करते हैं अहमदाबाद ट्रिप की साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम का जो आप सामने देख रहे हैं ये पार्किंग एरिया है। प्लीज रिमूव योर शूज हेयर। इसे कहते हैं हृदय कुंज। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं 1918 से 1930 तक ये रेसिडेंशियल था और उनकी जो नेशनल एक्टिविटीज़ होती थी वो यहीं से परफॉर्म करी जाती थी। मैं आ गई हूँ गांधी जी के घर में जो अहमदाबाद में है और यहाँ पर ये 1917 में आए थे। आप जो सामने देख रहे हैं ये कस्तूरबा जी का रूम है। चलिए आइए। जो अपने फेमस दांडी यात्रा शुरू है वो यहीं से शुरू हुई थी 1930s में। 1917 से 1930 तक गांधी जी ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यहाँ से संभाला था। तो वो 1917 में अफ्रीका से, जब साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो वो यहीं पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने अपना घर बनाया था। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये अहमदाबाद में उनका घर है। चलिए आइए, मैं उनके गेस्ट रूम में आपको लेके चलती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी इन्होंने अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का किचन। आपको काफ़ी पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि स्पून रखी है, जर्मन सिल्वर स्पून, वुडन स्पून, पेपर कटर। सोचिए ये उस समय के यहाँ पे रखे हुए किचन का नाइफ, प्लेट, वुडन सैंडल्स जो थी, चश्मा। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो पुराने समय की है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद अब जो आप सामने देख रहे हैं ये प्रेयर रूम है, प्रार्थना भूमि है। वैसे इसको प्रेयर भूमि कहते हैं, लेकिन जब कोई डिसीजन लेना था, जब बहुत समय चल रहा था, जब कोई डिसीजन लेना होता था तो इसी एरिया में लिया जाता था। अब इसका नाम साबरमती आश्रम क्यों पड़ा? क्योंकि ये साबरमती रिवर के पास है। तो चलिए मैं आपको यहाँ से रिवर भी दिखाती हूँ। रिवर फ्रंट भी यहीं से दिखता है। आसपास काफ़ी ग्रीनरी है तो आप आराम से बैठ सकते हैं, समय ले सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ यहाँ पर, वो आराम से बैठे हुए हैं एंड बहुत खूबसूरत लगता है ऑफकोर्स ग्रीनरी के बीच में। अब हम एंटर करते हैं म्यूजियम के अंदर। देखिए उस ज़माने के पोस्टल एड्रेस। तो जहाँ पर हम खड़े हैं यहीं पर गांधी जी ने अपना पहला आश्रम एस्टैब्लिश किया था 1950 में, कोचरब आश्रम अहमदाबाद में। तो ये उस समय का पिक्चर है, आप देख सकते हैं, स्थापना की थी इन्होंने। चलिए साबरमती आश्रम के लिए इतना ही। अब हम चलते हैं आगे। तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के बाद मैं आ गई हूँ अदालत स्टेपवेल। ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पर और इसकी काफ़ी अनोखी कहानी है जो लव बिट्रेयल के बीच में ना एकदम प्रॉपर बॉलीवुड स्टाइल बताती है। तो वो मैं आपको अंदर जाके बताती हूँ स्टेपवेल में। फिलहाल ये गांधीनगर के एकदम पास में है। टिकट प्राइस लगता है यार, यहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ता है, उसके 25 रुपीज़ पर पर्सन टिकट चार्जेस है। टिकट हमने ले लिया है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं स्कैन करके। अदालत स्टेपवेल इंडो इस्लामिक स्टाइल में बनी हुई है और ये 5 मंजिला गहरी है और इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो शुरू होती है
15वीं शताब्दी से। यहाँ पर एक राजा रहता था जिसका नाम था राजा रणवीर सिंह। उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था और उनकी एक बहुत ही खूबसूरत रानी थी जिनका नाम था रूदाबाई। इस वजह से स्टेपवेल को रूदाबाई के नाम से भी जाना जाता था। अक्सर इस भूमि पर पड़ोसी राज्यों से आक्रमण होते रहते थे और इसी संघर्ष में राजा रणवीर सिंह की मृत्यु हो गई और इस राज्य पर कब्जा कर लिया था सुल्तान महमूद ने। सुल्तान महमूद को रूदाबाई बहुत ही पसंद आई और उन्होंने उसको विवाह के लिए प्रस्ताव रखा और उन्होंने सुल्तान के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह तब विवाह करेंगे सुल्तान से जब वह स्टेपवेल का कंस्ट्रक्शन पूरा करेंगे। जब स्टेपवेल का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ, सुल्तान ने रानी का ये प्रस्ताव मान लिया और स्टेपवेल का कंस्ट्रक्शन है उसको पूरा किया। जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया तो रानी ने उसी स्टेपवेल में अपनी जान दे दी। तो अदालत स्टेपवेल से अब हम आगे जा रहे हैं। सोचे थोड़ा गांधीनगर से होकर आए, जैसे कि आप जानते हैं कि गुजरात की जो कैपिटल है और गांधीनगर है। तो अदालत से आगे जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इस इंटरेस्टिंग प्लेस को देखने में मज़ा आया होगा और कभी भी आप अहमदाबाद विजिट करेंगे तो यहाँ ज़रूर आएंगे क्योंकि इसका आर्किटेक्चर है वो थोड़ा मिक्सचर है, अपने हिंदू आर्किटेक्चर और इस्लामिक आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। जैसे कि मैंने आपको कहानी बताई, तो आप आ सकते हैं, पिक्चर्स बहुत बढ़िया आती हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो चेहरे पे चमक दिख रही होगी क्योंकि यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आ गई हूँ गांधीनगर जो है गुजरात की कैपिटल। और गुजरात की कैपिटल के अलावा इसकी एक और ख़ास बात है, मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी यहाँ से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड विद टाटाज। और चलिए अपनी पुरानी मेमोरीज को रिवाइव करते हैं एंड आप मेरे साथ घूमिए गांधीनगर फिलहाल तो जी अपनी मेमोरीज को रिवाइव करने के लिए मैं आ गई हूँ रिलायंस चौकड़ी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूजुअली आया करते थे। खाने पीने के लिए यही मिलता है आसपास, क्योंकि सर्विस अपार्टमेंट में रुकते थे। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर। वैसे मैं अपने फ़ोन का केबल देख रही थी। सामने जो आप डोसा हाउस देख रहे हैं, अर्बन डोसा हाउस, सामने जो आप अर्बन डोसा हाउस देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा डोसा देते हैं। तो हम लोग उस समय आते थे खाने के लिए। मैं यहाँ पे एक पराठा खाने के लिए आती थी। देखते हैं अभी वहाँ पर है कि कुछ नहीं। हाँ देखिए दिख रहा है यहाँ से माता रानी के पराठे। तो उस समय मैं यहाँ पर पराठे खाया करती थी। और ये पूरा एरिया है, शाम के समय तो अच्छा लगता है, काफ़ी कुछ मिलेगा आपको खाने पीने के लिए। यहाँ पे लोग दिखते रहेंगे। और एक जगह थी जहाँ पे मैं हमेशा पानी पूरी खाया करती थी। चलिए वहाँ की पानी पूरी टेस्ट करते हैं। सबसे पास ऑफिस से यही पड़ता था पानी पूरी। तो यहाँ पे हमेशा पानी पूरी, जैसे कि आप जानते हैं लड़कियों को पानी पूरी खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो वहाँ से सीधा ऑफिस से आकर यहाँ पे रुकते थे, पानी पूरी खाते थे, फिर आगे जाते थे अपने सर्विस अपार्टमेंट में। हमको ट्रेनिंग के समय मिला हुआ था। तो चलिए वापस से पानी पूरी खाते हैं। भैया पानी पूरी लगा देंगी तो के पास कुछ 6 लीटर होते थे पानी। तो अगर आप गांधीनगर आए हैं और घूमने की बात करें तो हाँ जी, यहाँ पे घूमने की भी काफ़ी जगह है। आप यहाँ पे अक्षरधाम टेम्पल आ सकते हैं। अक्षरधाम यहाँ पे सबसे पहले अक्षरधाम टेम्पल इधर ही बना हुआ था, काफ़ी बड़ा मंदिर बना हुआ है। और आप महात्मा मंदिर आ सकते हैं, बहुत बड़ा गार्डन है। तो अच्छी जगह है, छोटी सी प्लेस है। आपका जो एयरपोर्ट है वो भी गांधीनगर में। चलिए हम आगे चलते हैं क्योंकि हमारे पास है एक दिन। तो अभी भी अहमदाबाद में काफ़ी कुछ देखने के लिए बचा है। तो मैं आ गई हूँ अभी अहमदाबाद सिटी वापस गांधीनगर से। और अभी जो हो रहा है नाश्ते का समय। नाश्ता करने हम लोग जा रहे हैं लकी रेस्टोरेंट में। अब देखते हैं कि हम कितने लकी होते हैं। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हैं, तो चलते हैं। हम आ गए अहमदाबाद में लकी रेस्टोरेंट जो 1950s में स्टार्ट हुआ था। ये अपने स्पेशल मेन्यू और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए बहुत फेमस है। और हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं फेमस मस्का बन एंड टी। लकी रेस्टोरेंट के पास है अगस्त्या, जिसे कहते हैं द हाउस ऑफ एमजी, विच स्टार्टेड इन 1920s। और ये फेमस है अपनी गुजराती थाली के लिए।
तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये अहमदाबाद का रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। रोटेटिंग रेस्टोरेंट है ये। तो मैं आ गई हूँ रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बहुत बढ़िया पार्क है। तो शाम को आप इधर पर आ सकते हैं। टिकट काउंटर अटल ब्रिज के सामने ही पार्किंग बनी हुई है। काफी बड़ी पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग है। ये एंट्री है और आप ऊपर देख सकते हैं कि ये ब्रिज है जो मल्टी लेवल पार्किंग से डायरेक्टली अटल ब्रिज और पार्क बना हुआ कनेक्ट करता है। अब अटल ब्रिज और यहाँ का फ्लावर पार्क देखने के लिए टिकट लगते हैं, तो हम पहले टिकट लेने चलते हैं। बस अंदर जाते ही है। मैंने सोचा था यूपीआई पेमेंट हो जाएगी, बट यूपीआई वाला तो बंद है, कुछ खराब चल रहा है, तो सिर्फ कैश पेमेंट चलेगी। फटाक से भागकर कैश लेकर आते हैं और फिर लेते टिकट्स। थैंक यू। अटल ब्रिज 3 मोटा से 110 वर्षની બેબી છે। सुनो, एक छोटी बच्ची भी है। फ्लावर पार्क और अटल ब्रिज का साथ में टिकट लेते हैं तो 40 रुपीज का है। अदरवाइज अटल ब्रिज का टिकट अकेला 30 का है और फ्लावर पार्क का 20 रुपीज का। अटल ब्रिज 2022 अगस्त में इनॉग्रेट हुआ था और इसका नाम हमारे फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर दिया गया है। अगर आप इसकी डिज़ाइन देखेंगे तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न और आर्टिस्टिक लुक। बहुत ही कलरफुल लगता है और इसकी जो लाइट है वो ज़्यादा इल्यूमिनेट होती है रात के समय। अब इसका जो आप आर्किटेक्चर देखेंगे वो एक बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। रिवर फ्रंट और सिटी दोनों का ही व्यू आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये जो ब्रिज है कनेक्ट करता है ईस्ट एंड वेस्ट बैंक ऑफ द साबरमती रिवर, जिसके कारण पेडेस्ट्रियन और साइकिलिस्ट एक प्लेस से दूसरे ईस्ट से वेस्ट में मूव कर सकते हैं। आई थिंक बहुत ही अमेजिंग होता होगा। शायद पार्टी वगैरह भी होती होगी क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है कि कोई इवेंट हो रहा है। आप यहाँ पे क्राउड देखकर तो समझ ही गए होंगे कि दिस प्लेस हैज बिकम अ वेरी पॉपुलर स्पॉट लोकल्स के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी, टू ऑफर द सीरेन इन्वायरमेंट। यहाँ पे लोग वॉक करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और रिवर फ्रंट को एंजॉय करते हैं। आप अटल ब्रिज आए हैं तो यहाँ पास में ही फ्लावर गार्डन है, तो सामने आप फ्लावर गार्डन विजिट कर सकते हैं। ये फ्लावर गार्डन है। तो मैंने आपको अटल ब्रिज दिखाया था अटल ब्रिज पर जाकर, और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ये आ रहा है फ्लावर गार्डन से। तो अगर आप पूरे ब्रिज का व्यू लेना चाहें बाहर से तो वो फ्लावर गार्डन से ले सकते हैं। तो यहीं पर हमने देखा रिवर फ्रंट, फ्लावर गार्डन और अटल ब्रिज। अब हम चलते हैं आगे कि और क्या है आज एक्सप्लोर करने के लिए अहमदाबाद में। अब हम जा रहे हैं रिवर फ्रंट। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घूमते रहिए मेरे साथ।